गुजरात में बूढ़े माँ बाप से सगे मामू ने ही लखते जिगर को छीन लिया। उसको फैर मारा, उसको कुआई टोका भी मारा होगा, मुझे देखा नहीं जाता था। मामे ने मुझे कहा कि उसको बुला कर आऊं, उसकी डरान धमकाओगे। ड्रामेबाजी बंद करो। कांपने का ड्रामा कर रहे हो या मुझसे डर रहे हो? माफी मांगना वहाँ। किसने जो करवाया मेरे साथ? जल्दी जल्दी अबकार और मुनीर है, उनकी फांसी लगे। अल्लाह वास्ते मैंने माफ कर दे, मेरे बच्चे भी मार दे, मुझे भी मार दे। दूसरी दफा गुनाह किया, माफी मांगी। तीसरी बार गुनाह किया, माफी मांगी। चौथी बार गुनाह किया, माफी मांगी। पांचवी बार गुनाह किया, माफी मांगी। अब छठी बार फिर तुम पे पर्चा। सक्का चाचा कत्ल कर दिया था, तकिया में दब दिया था। 15-20 दिन 22 दिन के बाद उसने सक्के चाचे की लाश निकली थी। मार दे मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई है, इस गलती की वजह से मार दे मुझे। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं अनीला ज़का और मैं आई हूँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में दुखियारी बूढ़े माँ बाप की बनकर पुकार, जहाँ अपनों ने ही रचाया है मौत का खूनी खेल। जी हाँ, बूढ़े माँ बाप से सगे मामू ने ही लखते जिगर को छीन लिया। जहाँ सगे भांजे को गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा, वहीं सगी बहन का भी कलेजा किया छलनी। फिर कैसे मौत का मम्मा छुपाया और लाश को लगाया ठिकाने। क्या क्या ओचियत कंडे अपनाए। मामू था या था कोई गैंगस्टर? आइए मैं प्रोग्राम में दिखाती हूँ। हक नवाज आपका बेटा था? बेटा थी। माँ है जी। मेरा बच्चा माजी सी, रेगार सी, किसी ने बात नहीं सी करन देना, करना सी किसी ने बात ना करो अम्मी जी। बहुत अच्छा सी, मेरे बच्चे ने कोई ऐसा वही होना ना, कोई उन्होंने मामू नाल कोई बदतमीजी की सी। जहाँ जिसम शेर ने कॉल करके बुलाया सी, उसने नाल भी कोई मेरे पुत्र ने झगड़ा वगैरह नहीं सी। मैं नहीं आके जल्दी जल्दी जड़ा विकास है और मुनीर है, उनकी फांसी लगे तो मैं तक मरने ना पता को नहीं, मैं केड़ा मार जाऊंगी। सुबह तक मैं दरवाजे गेट खुला छोड़ कर तक नहीं रही हूँ कि होना हमने नमाज, होना हमने नमाज। सारी रात मैं ना सोई, मैं तक नहीं रही हूँ कि मेरा बच्चा आ जाएगा, होना आ जाएगा, होने आ जाएगा। क्या पता चला आप लोगों को सुबह? फिर हम ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छा, ढूंढना शुरू कर दिया। कभी हमारा जहन जाए एजेंसी वाले ले गए होंगे। किसी मजहबी जमात के साथ था उसका तल्लुक? जी जी। अच्छा ठीक है। फिर हमने इधर कैंट में पता किया, उधर ने पता लगा कि नहीं है। हमारा यकीन हो गया था अगर एजेंसी वालों को पास नहीं है ना, अच्छा। तो फिर मेरे साले ने ये काम किया। यकीन था आपको? यकीन था आपको? उसकी नीयत पे शक था आपको? जी मुझे शक था। तो आपने बेटे को उससे मिलने से मना नहीं किया? मेरा बेटा उसको मिलने नहीं सी चाहता। अच्छा, जी। क्या वजह थी? आपको शक क्यों हुआ उस पे? वो अच्छा नहीं था इंसान। मेरा बेटा बोलता था कि हमारा मामू अच्छा नहीं है, वो गलत रास्ते में लाएगा मुझे, चोरियों अच्छा में नहीं लाएगा, चोरियों में कराएगा या कत्ल में कराएगा। पहले ऐसा कर चुका है वो पहले कितने कत्ल कर चुका है, कितनी चोरियां कर चुका था। अच्छा, जी। खानदान में कर चुका है या बाहर? सक्का चाचा उसने अपना कत्ल कर दिया था। अच्छा, उस दिन नकिया में दब दिया था। 15-20 दिन 22 दिन के बाद उसने सक्के चाचे की लाश निकली थी। अच्छा। फिर एक और आदमी था, खारिये गाड़ी में गुआ कर ले आया था। 10 दिन उसने घर रखा था। उसने कत्ल कर इधर मारे पेड़ में लाश फेंक दी। अच्छा, ये उसको मिलना नहीं सी चाह। वो बोलता था इनकी हरकतें गंदियां, मुझे भी गंदगी पास लाएगा। मारने की वजह क्या हो सकती है आपके बेटे को? आपसे क्यों दुश्मनी लेगा वो? कोई आप लोगों का जायदाद का तनाजा था, कोई लड़ाई झगड़ा था? क्या मामला क्या था? कोई मामला नहीं थी। हाँ। सिर्फ वो बोलता था कि हमारी बात माने, हमारे पास चले। ये नहीं सी चलता। उधर जंगल था, उधर उन्होंने खड्डे में दबिया था, पर मिट्टी पाई थी, ऊपर छापे रखे थे। जब उन्होंने निशान दिया कि इस जगह पे है, उधर बहुत खुदाई थी, पुलिस वाले भी काफी थे उधर, लेकिन मुझे देखने नहीं दिया किसी ने, मुझे तकने भी नहीं दिया किसी ने। किसकी क्या हालत है? उसको फैर मारा, उसको मेरे कुआई टोका भी मारा होगा, मुझे देखा नहीं जाता था, ना ही किसी ने देखने दिया मेरे को।
जी कितने बच्चे थे आपके कुल? मेरे 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, अभी मौजूद हैं 2 पास। 2 मौजूद है मेरे पास। क्या चाहते हैं कानून से? आपके साथ इंसाफ किस तरह से हो? जल्दी से जल्दी उसको फांसी लगाई। आप हक नवाज से छोटे हैं? जी बिल्कुल छोटा। 27 अगस्त को मेरे अब्बू वाले नंबर पे उसने मेरे भाई के मोबाइल से, मेरे भाई का मोबाइल और सिम दोनों से ना मेरे अब्बू के नंबर पे कॉल आई। क्या की कॉल, क्या बन के? कॉल मेजर बन के उन्होंने कॉल की कि आपका बेटा कैंट में है। अच्छा, तो एक आप फेक कॉल की? फेक कॉल की। एक आर्मी का बंदा ले आए आप और एक जो अपने गांव का नंबरदार ले आए, तो अपने बेटे की ना तस्दीक वगैरह करवा के उसे ले जाना घर। तो जब 27 अगस्त को कॉल सुनी उन्होंने ये टाइम दे दिया कि 10वीं मुहर्रम के बाद आना आपने। अच्छा, मतलब कि इस तरह का वो हमें चक्कर देता रहा, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह उसके दिन गुजरते जाएं, हम ढूंढ ढूंढ के थक जाएं, फिर हम खुद ही हार के घर बैठ जाएंगे। बस उसकी यही कोशिश थी, इन्हें कोई सुराग नहीं मिलेगा कहीं से भी। शुक्र अल्लाह पाक की मदद से फिर हमें कोई ना कोई सुराग मिला, तो हम उस तक पहुंचे। और जब आप लोगों को पता चल गया तो मुल्जिम का रवैया क्या था? तब तो वो हमें कसमें तसलियाँ दे रहा था, कुरान पाक पे हल्फ नया देता रहा है। उसने कहा कि मुझ में ऐसा कोई ऐब नहीं है, मैं आपके भाई का कातिल नहीं हूँ, आप लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो काफ़ी दफ़ा उसने जो है ना कुरान पाक पे हाथ रख के हमें बहुत दफ़ा उसने ना हल्फ न्याम दी। बाद में भी? बिल्कुल, उसके बाद में भी। अच्छा, ये हुआ उसने जब कर दिया उसके बाद भी हमें ये तसलियाँ देता रहा। अब्बू कह रहे हैं वो धमकियां देता रहा कि मैंने ऐसे कर देना, मुझे शक था। क्या ऐसी क्या वजह थी? वो पहले धमकियां देता था, छोटी छोटी बातों पे, घरेलू नाराजगी पे छोटी छोटी बातों पे धमकियां देता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जाहिर बात है उसने पहले भी मर्डर किए हुए हैं, उसे तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी करने में। तो मेजर वाली बात की तस्दीक कैसे हुई, वो पता कैसे चला? मेरे बच्चे का नंबर जा रहा था, अच्छा, उसका फोन था, उससे कॉल आई है, तुम आप आक नमाज के अब्बू बोल रहे हो? मैंने बोला जी। मैंने खुश हो गया अपने बेटे का नंबर दे के। तुम्हारा बेटा कैंट में है, एक नंबरदार हो, एक आर्मी का बंदा लेके उधर आ जाओ। उन्होंने फोन बंद कर दिया। फिर हम बच्चों को बुलाया फोन करके, बेटा कहाँ रहा हो? अब्बू क्या बात है? मैंने बोला कि तुम्हारे भाई का ऐसा फोन आया कि फलानी जगह में आ जाओ। हमारा जहन वो तब्दील कर गया था कि इस चक्कर में पै जाए। जब उधर हम गए तो उन्होंने बोला कैंट वाले ने कि बाबा तुम पागल तो नहीं हो गए, किसी का नाम बताओ, इधर केड़ी यूनिट में है, कौन है, किसको मिलना है। तुम खाली इधर आ गए हो तो आगे तो तुम्हें पता नहीं किधर जाना, मैं क्या करना है। वो मुझे चक्कर दे गया था। किसी मेजर का नाम भी लिया था उसने? नहीं, नाम नहीं लिया। अच्छा, बस खाली का मेजर खाली बोल? का। अच्छा जी डी ट्रैक करने के लिए? जी। अच्छा, और वहाँ आप गए तो आपको पता चला कि कॉल तो ये फेक थी? जी, उधर जाकर मुझे समझ लगी कि ये हमारे से क्या चक्कर हो गया। आपने पता नहीं किया कि मेरे बेटे का फोन जिसने कॉल की दोबारा उस पे कॉल बैक करूँ इसी नंबर पे? नंबर बंद था। नंबर बंद था, दोबारा आपने ट्राई किया? बड़ी बात है। अल्लाह पाक का निज़ाम है कि कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कत्ल नहीं छुपता। लेकिन कत्ल जो होता है उसके घर वालों पर उस कत्ल के बाद और उस कत्ल का इंकशाफ होने तक जो बीत रही होती है, वो माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, वो साल का बच्चा हो या वो 40 साल का जवान हो, वो किसी भी स्टेज पर हो, वो चाहे नाफरमान क्यों ना हो, चाहे वो फरमाबरदार हो, वो जैसी भी हो, वो जब खो देते हैं, वो बूढ़े कांपते हाथों से जब जनाजा उठाते हैं, वो कांपते हाथ माँ के जब बेटे की चारपाई की तरफ लपकते हैं, वो दर्द लफ्जों में आते आते भी सीना चीर देता है। कुछ यही हाल हक नवाज के वालिदैन का भी। ये ब्लाइंड मर्डर ट्रेस कैसे हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कैसे की, शातिर कातिल किस किस रुख पे करवट बदलता रहा, आइए मैं दिखाती हूँ। मामे ने मुझे कहा कि उसको बुला कर आऊं, उसकी डरान धमकाएंगे। ड्रामेबाजी बंद करो। कांपने का ड्रामा कर रहे हो या मुझसे डर रहे हो? माफी मांगना मां। सही साहब, आप क्या समझते हैं कत्ल की वजह जो थी वो रंजिश थी या मामला कुछ और था बीच में?
लेकिन जी इसमें मैं तो समझता हूँ कि गुजरात जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें एक तो आप देखती हैं कि कत्लो गारत जो है ना, वो जब भी देखें बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होती है। इसकी मैं मेन वजह तो समझता हूँ तालीम को। यहाँ पे तालीम जो है वो उसके दर नहीं है। यहाँ पे जो है लोग जो छोटी छोटी बातों पे गुस्से में आके, दूसरी बात में आ जाती है कि यहाँ पे मोस्टली जिस घर को भी आप देखेंगे तो उसकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर बाहर है। पैसे की फरावानी इस स्पेसिफिक केस में जो है, ये बंदा पहले भी क्रिमिनल था। अच्छा, मैं तो किसी ना किसी तरह जो हमारे सिस्टम है इसका, हमारे मुल्क का सजा और जजा का, मैं इसमें किसी पे कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये उसका जो है फेलियर है कि एक बंदा जिसने पहले इतने क्राइम किए हुए हैं वो किस तरह बाहर दोबारा आ जाता है। भांजे को कत्ल करने में रंजिश थी या कुछ और था? जी रंजिश थी। रंजिश थी, कुछ लेन देन का मामला, लेन देन का तनाजा था जो आपकी नजर से जी गुजरा। बिल्कुल ऐसा। ठीक, आप क्या समझते हैं, रंजिश थी या कोई और मामला था? जी ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਮਨੀਰ ਉਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕੇਟ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਭਤੀਜੇ ਮਾਮੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। आपस की रंजिश का नहीं पता आप जी, नहीं लोगों को? ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मकतूल जो कत्ल हो गया वो यकीनन शरीफ लड़का था, जिसने कत्ल किया उसको रंजिश क्या थी? कोई मामला कुछ और भी था बीच में? नहीं, वैसे ये मामू जो था ना, ये पहले भी कत्ल कर चुका है 2-3। अच्छा, तो आदि मुजरिम कोई था। आदि मुजरिम है, ऐसे उसको अपनी लाइन में लगाना चाहा तो वो, और ये नहीं लगा तो ये इसको उसकी गुस्सा आ लाइन गया। में, जी गुस्से में रंजिश हो गई ना, यानी इनके छोटी इख्तिलाफात मोटी हो। बातें, इन्हें और इतनी कोई बड़ी मामला तो बातें नहीं था? नहीं है। ठीक, बिल्कुल। आपकी नजर में तो कोई और मामला नहीं था इनका, कोई और इख्तलाफ हो इस बात से जो बात अभी तक सामने आ रही है? जी बिल्कुल नहीं, इससे पहले तो कोई लेन देन का तनाज़े, कोई और मामला? लेन देन का हो सकता है, उसके अलावा तो कोई तनाज़ा नहीं। ठीक, आप क्या समझते हैं साहब, ये मामला क्या है यहाँ पे? पहले तो ये मामला ये था कि अगवा का केस था, और एक माह बाद ये कत्ल ट्रेस हो गया और डेड बॉडी जो है वो बरामद हो गई, और डीएसपी साहिल आलमगीर ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया ये जो मुनीर नामी मुल्ज़म है, इसने अपने भांजे को कोई 3 लाख के लेन देन पर जो है वो इसका अपनी बहन से या अपने जो बहनोई है उससे लेन देन था, उस वजह से इसे कत्ल किया। इसके अलावा ये जो है वो कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और ऐसी वारदातों में थाना सराय आलमगीर, इसके अलावा गुजरात के दीगर थानों में भी मरतूब है। जो सामने रंजिश आ रही है वो यही आ रही है कि जो 3 लाख का लेन देन है उस हवाले से ये सारा काम इसने किया है। ये पैसों का तकाजा कर रहा, क्योंकि जिसने पहला ये कत्ल किया जिसमें ये जेल गया, तो जेल जाने के बाद इसने का कहना था कि मैंने अपनी बहन को 3,20,000 रुपये दिए थे, 20,000 मेरे केस पे लगे हैं, 3 लाख इनकी तरफ बकाया है, वो बकाया ये मुझे नहीं दे रहे, इस गराज में मैंने अपने भांजे को। इसके अलावा खालाजाद भी इन्वॉल्व था, उसको क्या मामला था? ये उसने अपने साथ इसको मिलाया था, ये गैंग तैयार कर रहा था कि इस गैंग में को अपने लोगों को अपने साथ मिलाए। अच्छा, गैंगस्टर बन रहा हाँ था। गैंगस्टर, क्योंकि इसके अलावा इस पे दीगर मुकदमात भी हैं, जैसे कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती की वारदातें मुल्ज़म पे, मुनीर पे। ठीक, और ये जो लड़का कत्ल हुआ ये शरीफ नफ्स था लड़का? ये अच्छा लड़का था, इस पे कोई वैसे मामला तो नहीं था? नहीं, इस पे ऐसा कोई मामला पहले देखने में नजर नहीं आया, क्योंकि ये जो इस्लामाबाद में एक निजी कंपनी के साथ अपना मोटर बाइक चला रहा था, तो वहाँ पर था, इसे बुलाया गया, इसके जो कजन है उसने इसे बुलाया और वहीं से पुलिस ने भी ट्रेस किया कि इसकी काले अपने यानी cousin को- दिहाड़ीदार था ये लड़का बेचारा। हाँ, दिहाड़ीदार था। दूसरों में हम कह सकते हैं हाँ, कि किसी मजदूरी किस्म वगैरह का दिहाड़ी कोई इसमें वो नहीं था कि ये इसका कैरेक्टर खराब नहीं था, कोई इस तरह का नहीं, मामला ऐसा नहीं कोई था। मामला देखने में- शरीफ नफ्स फैमिली थी ये ऐसा सारी। कोई मामला देखने में नजर नहीं आया। ठीक। 3 लाख का लेन देन था, इस लेन देन पे उसके मामू ने इसे कत्ल किया। पैसा, जर एक ऐसी चीज है जो अपने रिश्तों की पहचान भुला देता है। सगा भांजा, कहते हैं कि भांजे भांजियां एक ऐसा रिश्ता होता है जो ननिहाल वालों को बहुत अजीज होते हैं, मामुओं की जान होते हैं, लेकिन यहाँ तो मामू ने जान ही ले ली। वाकयात होते आए, लेकिन जब ऐसा कोई अंदरनाक वाकया होता है तो उससे दिल दहल जाते हैं और यकीनन रिश्तों से एतबार कमज़ोर होने लगता है। ऐसे वाक़यात होते क्यों हैं? इस वाक़े में ख़ासकर इतना संगीन ये क्या मसला था कि जिसने भांजे की जान लेने पर मजबूर कर दिया? क्या भांजा कोई ऐसा राज जानता था जिसकी अफशा होने का डर था, या इसके पीछे कड़ी कुछ और थी? आइए आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? वकास। क्या ताल्लुक था मकतूल के साथ? वो मुझे गाली निकालता था। ताल्लुक क्या था, रिश्ता क्या शेर था? है। मसेर, खाला का बेटा? खालाजाद। खाला का बेटा, जी। अच्छा। रंजिश क्या थी, क्यों मारा उसे? वो मुझे गाला निकालता था, क्यों? मेरे घर आने के बकवास करता था, क्यों? गंदे। कोई वजह तो होगी ना, कोई पागल तो नहीं होता? वजह ये है, मैं मामे के साथ काम करता हूँ था। क्या काम करते थे? बाथरूम बना रहे थे। मामू के साथ बाथरूम बनाने पे तो गालियाँ कोई नहीं देगा ना। असल बात पूछ रही हूँ, क्यों दी थी गालियाँ? असल बात ये है कि मैं मामू के घर रहता था। मामू अपने के घर- गलत कामों में उसका साथ देते थे? नहीं, वो गलत काम थे नहीं। अच्छा,
गलत काम मामू के- क्या कुरान पाक पढ़ाते थे बच्चों को? नहीं, तो फिर कोई काम करते होंगे ना जिसकी वजह से कोई खिलाफ होगा। मामू के खिलाफ से मामू मामू का क्रिमिनल रिकॉर्ड था पहले, जी और तुम मामू का साथ देते थे हर बात पे। जी तो यूं बताओ ना, मामू के काम गलत थे जी हैं? जी। तुमने उसे क्यों मारा? मुझे बात नहीं समझ आ रही। मैं उसको इसलिए बुलाया कि मुझे गाने उसको मारते हुए तुम नहीं कांपे और अब ड्रामा कर रहे हो। ये कांपने का ड्रामा कर रहे हो या मुझसे डर रहे हो? मैं माफी मांगना हूँ। क्यों मारा था उसे, मैं ये पूछ रही हूँ। और इसलिए कि मामे की गालें शालें निकालता था, मुझे भी गालें निकालता था। क्यों निकालता था? कोई वजह तो होगी भाई। मुझे कहता था बाजी के आप मामे के घर क्यों जाते हो, मामा ही फलाना टींग 100 गाल शाल काट गया। घर आने का बहुत बदतमीजी की थी मेरे साथ। और तुम्हें ये तकलीफ थी? जी। तुमने फिर क्या किया? मैं उसको फोन करता रहा, वो फोन नहीं उठाया। वो बाल कटान आया सी दंदीदार है। प्लान कितनी देर पहले से किया? मंसूबा कब से बनाया था? 2 दिन के पहले। कैसे बनाया था? क्या करेंगे? मामे ने मुझे कहा कि उसको बुला कर आऊं, उसकी डरान धमकाएंगे तो चंड तपा करांगे तो वापस ले जी। अच्छा, मुझे तो ये मामे ने कहा। ये ड्रामेबाजी बंद करो। अच्छा, फिर? मुझे ये मामे ने कहा। फिर मैं उसे ले आया हूँ। कहाँ लेके आए? जंगल में मैं ले आया था। फिर मामू को गाली निकालता, मामू उसको गाली निकालता। मामू ने उसका गलमा फोड़ लिया, उसने भी मामू का गलमा फोड़ लिया। फिर उतना झगड़ा हो गया। फायर किसने मारा? मामू ने मारा। और उसके बाद फिर तुम लोगों ने क्या किया उसका? उत्थे एक निक्का जिहा खड्डा सी, त्रोड़ जी सी। मामू आख्या भी हुण काम गलत हो गया, इज्जत बचाने ने मारे, उत्थे सट छोड़िया ने। और फिर आके उसकी माँ को मिले? नहीं। खाला के सामने नहीं गए? उसको ढूंढा नहीं? नहीं। कैसे रिश्तेदार हो के वो अगवा हो गया, चारों तरफ धूम मच गई, तुम खाला से अफसोस करने भी नहीं गए? फिर मामू ने मार दिया, असा विच त्रोटन सट छोड़िया। त्रोटन सट के फिर मिट्टी पा छोड़ी, नाल ही छापे पे सी। छापे असा दे छोड़े पर। मुड़ के घर आ गए हैं। इधर उधर रातें निकालते थे जंगल में। घर ही नहीं आए? नहीं। माँ बाप को नहीं मिले अपने आके? नहीं, माँ बाप ने मुझे बेदखल कर दिया। तो तेरे कोई तो करतूत होंगे ना ऐसे कि तुझे तेरे माँ बाप ने बेदखल किया है। अभी तू कह रहा है मैं कोई गलत काम नहीं करता। मैं बाजी कातिल तू, माँ बाप का नाफरमान तू, तुझे घर वालों ने बेदखल कर दिया। क्रिमिनल तेरा मामा जो पहले भी पर्चा भुगत चुका है, सजाएं भुगत चुका है, उसके साथ रह रहा है। तू एक माँ के बेटे को, अपने रिश्तेदार को, अपने कजन को मनो मट्टी के नीचे दबा के आ रहा है, बगैर गुस्ल के कत्ल करके आ रहा है, और तू कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया। बाजी मुझे बात ये मैंने माफी मांगनी है। ये माफी तो नहीं मिलती। मैं बहुत गलत कर गया, इस मामले की वजह तो बहुत गलत कर बैठा। मैं माफी मांगना हूँ। वो माँ नहीं माफ करेगी जिसकी गोद उजाड़ी है, वो बाप नहीं माफ करेगा जिसका जवान बेटा तुम लोगों ने छीन लिया। बिल्कुल बाजी। तुम लोग इंसान नहीं हो। उन माँ बाप के हाथ में इस वक्त सजा जजा का हक हो ना, कानून दे तो तुम्हें 1 मिनट ना जीने दे। जी। क्या नाम है? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद उर्फ मकतूल का मामा। जी। पहले भी क्रिमिनल हो? जी नहीं। चचा को तुमने कत्ल किया, सजा तुम भुगत के आए, डकैती चोरी के पर्चे तुम्हारे ऊपर। ये जो वर्दी वाले खड़े हैं और पहले पर्चे तुम पर दिए गए हैं, तुम कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये गलत हैं सारे। खालिद साहब, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है? इस पे 5 मुकदमे थे जिनमें 5 में चालान हुआ है। तो ये क्रिमिनल है, साहब रिकॉर्ड। शरीफ नहीं है यानी? शरीफ नहीं है। हाँ भाई, तेरी शराफत का ढिंडोरा तो यही खुल गया सारा कुछ। बस अब तूने भांजा कत्ल कर लिया और मासूम तू ऐसे बन के खड़ा है जैसे पता नहीं 2 वक्त की रोटी को तरसा है। शर्म का मुकाम है कि नहीं? वो तुम्हारी सगी बहन है, वो सगा भांजा था। तुम्हें शर्मिंदगी नहीं है? तुम तो पहले कातिल हो। तुम्हारे पे 5 मुकदमा है, पहले कत्ल का पर्चा तुम पर, उसमें तुम चालान हो के सजा भुगत के बाहर निकले हो, लेकिन तुमने सीख नहीं ली। और मेरी अदालत आलिया से गुजारिश है कि ऐसे मुल्ज़िमान जो पहले सजा भुगत के सीख नहीं लेते, इनके लिए सजाए मौत बरहक कर दी जाए, इन्हें सजा दी जाए, ताकि ये दरिंदे बाहर ना फिरें और माओ की गोदें ना उजाड़े। वो शादीशुदा जी औलाद है जी। प्लानिंग क्यों की उसे मारने की? रंजिश क्या थी तुम्हें?
बस को थोड़े जे पैसे सी लेने देने का मसला सी, कुछ 3-3.5 लाख ना मार के मिल गए? नहीं मिले। 2 दिन से प्लानिंग कर रहे थे गुस्से में। जी इसको भी साथ मिलाया? इसने जो करवाया मेरे साथ, इसने ही करवाया मुझे। अच्छा, क्यों भाई? गलत कर रहे हैं ये, गलत बोल रहे हैं। इसी ने मुझे मीटिंग दी है, इसी ने मुझे तकलीफ दी है, इसी ने मुझे बुला के दी है, सब कुछ इसी ने करवाया। अच्छा जी। अल्लाह वास्ते मैंने माफ कर दे, मेरे बच्चे भी मार दे, मुझे भी मार दे। दूसरी दफा गुनाह किया, माफी मांगी, तीसरी बार गुनाह किया, माफी मांगी, चौथी बार गुनाह किया, माफी मांगी, 5वीं बार गुनाह किया, माफी मांगी, अब 6ठी बार फिर तुम पे पर्चा। मार दे मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई है, इस गलती की वजह से मार दे मुझे। तुमने तो ये धूप में बाल सफेद किए, उम्र तो गुजारी नहीं थी। बस भूल गया हूँ ना। पहले मुकदमा थे, भूल नहीं गए, आदी थे। ये शराफत का नकाब उतारो और जो कुछ किया है ना वो मुझे साफ साफ बताओ, कैसे बुलाया था उसको? विकास ने फोन करके बुलाया। तुमने उसे कहा था? अच्छा फिर? जी, फिर मैं रास्ते में खड़ा था और मैं विकास उनको साथ लेके आया मोटरसाइकिल पे, मैं आगे खड़ा था, मैंने उनको थोड़ा डराना धमकाना था। ये मारने का मंसूबा नहीं था ना मेरा और ना ही विकास का था। हाँ, तो पिस्टल किस लिए लेके गए थे साथ? खिलौने के लिए? खेलने कैच खेलना था उससे? डराने के लिए लेके गए थे। लोड करके? जी। लोड करके? कौन वेपन डराने के लिए लेके जाता है? 3 गोली थी उनमें। हाँ, 3 गोलियां, इसका मतलब मारने के लिए लेके गए थे, डराने के लिए नहीं। डराने के लिए लेके गए हैं, लेकिन वो उधर मेरे साथ ना ऐसे गलमा पकड़ के मेरा सांस बंद किया, फिर उसने ऐसे वफा दिया, फिर मैंने को बोला, मैं कब साथ लेके आए, मुझे मरवा रहे हो? फिर इसने टांगे पकड़ी है, जब दोनों गिरे हैं तो मेरे साथ बस फाइल आ गया उनको। उसके बाद तुमने क्या ड्रामा रचा वो भी बताओ। क्या दिमाग ने काम किया? बड़ा काम किया दिमाग, मैं बताती हूँ कैसे कैसे किया, नहीं तो खुद बता दो इससे पहले। फिर क्या किया? फिर उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली। थोड़ी सी? जी। वो थोड़ी सी थी? बकायदा गड़ा खोदा? नहीं, वो पहले ही थी, प्लानिंग की हुई थी। नहीं, वो जो खड्डा था वो पहले ही ऐसे था। अच्छा, फिर? जी, फिर मिट्टी डाल के बस नस के भाग गए हैं। उसके बाद क्या किया? बस परेशान ही। परेशान रहे या उसके माँ बाप को डिट्रैक करते रहे, उनको और रास्ते दिखाते रहे? जी। क्या रास्ता दिखाया उसके माँ बाप को, किधर होगा उनका बेटा? इसने मुझे फोन किया है, ये सारा कुछ इसने किया। तुम तो रोटी को चोची कहते थे। नहीं, यही कहता है उनकी सिम लेकर ऐसे फोन करवाओ। फिर क्या किया मुझे वही बताओ। जी। क्या किया? फिर फोन करवाया मैंने। किससे फोन करवाया? वो मतलूब नाम का लड़का। उसकी सिम कहाँ से ली? सिम उसके मोबाइल। मोबाइल कहाँ से लिया उसका? मोबाइल उधर ही था। तुम लोगों ने उसको मारने के बाद उसे लूटा? जी नहीं, उसका मोबाइल और उसकी चीजें निकाली? एक कुछ भी नहीं, एक 50 रुपये और मोबाइल ही था। तो चेक किया ना, निकलते तो और भी ले लेते, वो तो तुम्हारी किस्मत के तुम्हें 50 मिले। शर्म का मुकाम है। उसके बाद तुमने उसके बूढ़े माँ बाप को डिट्रैक किया, उसे फोन किया उन्हीं के नंबर से, उस बच्चे के नंबर से। क्या क्या उसके बाप को तुमने? मैंने नहीं किया, दूसरे लड़के ने किया। करवाया ना, दिमाग तुम्हारा बड़ा चल रहा था। क्या कहा तुमने उसके बाप को कि कौन बात कर रहा हूँ? फौजी। कौन फौजी? कोई भी फौजी, नाम नहीं लिया। अच्छा जी। मेजर का? नहीं, फौजी का क्या, उसने अच्छा, कहा मैं फौजी हूँ। क्या कहा? भाई तुम्हारा लड़का जेड़ा 10वीं और 9वीं मुहर्रम के बाद एक गांव का आदमी नंबरदार और एक फौजी आदमी लेकर आ जाना इधर। कहाँ? वो नहीं उसने बताया, बस इतना किया, उसने कॉल काट दी। तुमने उसे नहीं कहा कि कैंट में लेके आ जाना? नहीं, कैंट का नहीं, मैं झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं भी नहीं कहा, वो भी लड़के ने भी नहीं कहा। तुम जितनी इस वक्त अपनी वो साजिश कर सकते थे ना, तुम कर चुके हो, आप नहीं कामयाब होने। तुम तो क्रिमिनल हो, क्राइम के माहिर हो, जेल से बाहर आने के बाद ये महारत किधर दिखाने लगे थे, क्या करने लगे थे? बस सर अपना कामकाज और बस। और जी, गैंग सी। गैंग बना रहे थे या बना लिया था? बस बना रहे थे। बना रहे थे? जी। वो गैंग ने मिलके क्या करना था? बस छोटी मोटी वारदातें। आगे का क्या प्लान है अब? आगे का तो अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ। पहले भी मांग के बाहर आए होगे यकीनन। बस गलती हो गई। फिर गलती की, जब गलती के बाद गलती और फिर गलती हो तो वो गलती गुनाह बन जाता है। जी। तो ये गुनाह है। बहुत गुनाह। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका ना कफारा होता है ना माफी होती। अल्लाह के
माफ़ी मांग रहा हूँ अल्लाह, मैंने गलती की है, बहुत बुरा गुनाह। पहले भी गुनाह किया होगा, माफ़ी मांगी होगी, दूसरी दफ़ा गुनाह किया, माफ़ी मांगी, तीसरी बार गुनाह किया, माफ़ी मांगी, चौथी बार गुनाह किया, माफ़ी मांगी, पांचवी बार गुनाह किया, माफ़ी मांगी, अब छठी बार फिर तुम पे पर्चा। वाह सुभान अल्लाह तुम्हारी माफियों पे। बहुत बड़ी गलती हो गई है, इस गलती की अल्लाह मार दे मुझे। वो इंसान हो क्या चीज हो? ये जो पर्चे हैं ये तो मुखालफत की वजह से हुए हैं। हाँ, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी फजूल थी, पुलिस भी मुखालिफ थी, तुम बेचारे के हैं। बस देते हैं वो मेरे जो मुखालिफ हैं वालिद साहब के कातिल हैं वो। माफ करना, तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे पुलिस इंडिया से और तुम पाकिस्तान से हो। जी नहीं हैं? पुलिस तुम्हारे इस तरह खिलाफ है जो 5 पर्चे तुम पे दे दिए, वक्तन फवक्तन चालान भी हुए, सजाएं भी काटी तुमने। जिसका बच्चा तुमने मारा वो तुम्हारी सगी बहन है ना? मैंने कहता हूँ मेरे 3 बेटे हैं वो भी ले लें, कत्ल करने में माफ कर दूंगा, मेरे साथ मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। अच्छा, कत्ल का मतलब कत्ल देने को तैयार हो तुम? ये 3 देता हूँ, मेरे 3 बेटे हैं और मैं भी देता हूँ, अगर मेरी ये भी कड़ी ले जाए तो मैं खुद भी। अच्छा जी, 3 बेटे भी देने को तैयार हो, खुद भी मरने को तैयार हो? बिल्कुल। तो 20 दिन ड्रामा क्यों कर रहे थे? कभी किसी फौजी का नाम लेके पाकिस्तान की अफवाज को बदनाम करने की कोशिश करते हो? बस गलती हो। इन वर्दियों पे उंगली उठाते हो? अल्लाह वास मैं देख रही है जहाँ जिथे भी है, मैंने माफ कर दे, मेरे बच्चे भी मार दे, मुझे भी मार दे, मेरा आता मेरा मरने का, उसको माफ कर दे, मार दे मुझे। बहुत बड़ी गलती हो गई है, इस गलती की अल्लाह और बहन माफी दे तो मैं बच सकता हूँ, वरना कोई मार दे मुझे। बहुत बड़ी गलती हो गई है, इस गलती की अल्लाह मार दे मुझे। अच्छा, अभी भी बचने की तुम्हें पूरी आस है? मुझे लगा ज़मीर जागा होगा और तुम मरने को तैयार हो गए। तुम तो अभी भी सिर्फ उसको एक बातों में अल्फाज में कह रहे हो कि मुझे मार दे। मैं कह रहा हूँ अपने, मैं सब जानती हूँ। नाज़रीन, ये ऐसा दरिंदा है जिसने पहले कत्ल किया, उस कत्ल की सजा हुई, जेल में रहा, शायद कोई सीख आती, लेकिन नहीं, ये बाहर आया, चोरी डकैती के मुकदमात हुए, उसमें भी ज़ाहिर छीना झपटी और इसने कई इक़दाम कत्ल करने की कोशिश की, इसमें मुकदमात हुए, इनकी सजाएं लेकर बाहर आया। लेकिन ये दरिंदा, इसकी प्यास ना ख़त्म हुई, पहले भी इस पर अपने चचा का मुकदमा था जिसको इसने कत्ल किया, और अब इस पर इसके सगे भांजे का मुकदमा है। ये ऐसा सांप है जो एक एक करके अपनों को ही डस रहा है। तो मेरी अदालत आलिया से और अरबाब इख्तियार से अपील है कि ऐसे जानवर नुमा इंसानों को यूं खुलेआम मुआशरे में रहने का हक नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक माँ की गोद उजड़ती है, किसी का बाप चला जाता है, इनका क्या जाता है? ये तो समझते हैं कि शायद खेल है अदालतें, लेकिन इस बार नहीं, हम अपनी अदालतों पर उंगली यूं नहीं उठने देंगे। इस अपील के साथ ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, पुलिस ने कितनी इस पर कार्रवाई मुकम्मल की, मामला क्या था, हक़ाइक़ मैं आपको दिखाते हैं। डीपीओ गुजरात उमर सलामत साहब हमारे साथ मौजूद है। यकीनन पुलिस की बड़ी एफर्ट है, इस एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर जिसमें अगवा का शुबा था और बाद में उसको ट्रेस किया जा रहा, मुल्ज़िमान की यकीनन गिरफ्तारी। उमर साहब, पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन एक अगवा इतनी देर के बाद ट्रेस होता है, वो मर्डर ट्रेस होता है, फिर इतने करीबी रिश्ते जिन पे शक करना बहुत अजीब सी बात है, ताल्लुक भी बहुत गहरा, फिर कैसे पता चला कि ये लोग हैं, इन्होंने अगवा किया है, मामला था क्या सारा? एक्चुअली ये हक नवाज इस लड़के का नाम था। 11/8 को हमें ये इसके भाई ने इतला दी थाने में कि जी मेरा भाई मिल नहीं रहा, अगवा हो गया प्रॉब्लली। पुलिस ने फौरी तौर पर इसका पर्चा दिया 365 का और रवायती अंदाज से अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। ये सिंपल एक किडनैपिंग का जो एक इशू था, ये सारा पुलिस ने खुद से ट्रेस किया, वो एक ब्लाइंड मर्डर के अंदर वो कन्वर्ट हुआ, फिर उसको पाया, तकमील तक उसकी तफ्तीश को पहुँचा। कुछ दिन के बाद जब इसका नहीं पता चला तो फिर इसको पुलिस को ये अंदाज़ा हुआ कि इसमें कोई मामला कुछ गड़बड़ है। सही। तो फिर इसमें टेक्निकल जो इसमें एविडेंस है, जो मोबाइल फ़ोन टेक्निकल डाटा है, उससे हमने हेल्प ली, तो अंदाज़ा हुआ कि इसका जो सगा मामू है जिसका नाम मुनीर अहमद है, उस पर इसलिए भी शक हुआ कि वो पहले भी चोरी डकैती और उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उसको जब इंटेरोगेट किया तो फिर ये अंदाज़ा हुआ कि इसको तो उन्होंने मर्डर किया सगे मामू ने। फिर जो आला कत्ल था जिससे उन्होंने मारा था, वो 30 बोर का जो पिस्टल था, वो भी पुलिस ने बरामद। मुझे यकीन है कि पुलिस आगे मजीद इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर देगी और मुल्ज़िमान जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। नाज़रीन,
एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर जो किडनैपिंग से शुरू होता है और फिर घर वालों को नहीं मालूम कि किसने उनका बच्चा अगवा किया। पुलिस की जो कारकर्दगी है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि किस तरह से पुलिस ने उसको ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया, एक अगवा के मुकदमे में डेड बॉडी तक पहुंची और घर वालों को फिर उस रिश्ते की निशानदेही की कि ये घर में ही सांप बना बैठा है। यहाँ पर रिश्तों के ऊपर एतमाद और यकीनन देखने वालों का भी उठ जाता है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि हमें हर कदम फूंक के रखना है, पुलिस के ऊपर एतमाद रखना है, कानून हाथ में नहीं लेना। और जैसे पुलिस ने ये सारा मामला हल किया, यकीन रखें कि अगर आपका कोई आपसी मामला है तो उसे इस हद तक लेके मत जाइए, कानून पर यकीन रखिए। मुझे इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए